why do you guys want to be musicians? या ये एक्सीडेंटल आगे जाके हो गया या बचपन से ही यार नहीं मुझे यही करना है? एक ख्वाब था हमेशा से, बट फुल टाइम करने का? फुल टाइम करने का मतलब you imagine grand stages, बड़ी बड़ी audiences and everything, but नहीं पता था कि कितना ये रियलिटी में बदल सकता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और I was surrounded by everyone who was a non-musician, तो कोई बात भी नहीं होती, मतलब दोस्त भी सारे वो थे जो मजाक उड़ाते थे यार क्या गा रहा है, एंड इट्स फाइन, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब एकदम से अपॉर्चुनिटी मिली, कोशिश की और मतलब थिंग्स टर्न्ड आउट इन माय फेवर, वरना आइडिया नहीं था ना, आपको कोई ऐसी यहाँ पे गाइडेंस मिलती है कि भाई ऐसा हो सकता है। अभी देयर स्टिल प्लेटफॉर्म्स जिनसे आपको मतलब देख के हो सकता है कि भाई इस बंदे की भी ऐसी जर्नी, वरना तो वहाँ उस वक्त तो हम सिर्फ वेस्टर्न लोगों की या फिर इंडिया के लोगों की सेलिब्रिटीज़ की जर्नीज देखते थे। I was born in Hyderabad, obviously it's a smaller city, और वहाँ ऐसे एक्सपोजर चीज़ें नहीं है। I was always playing the keyboard, figuring out खुद ब खुद। रोज़ सुबह जब छोटा था, रोज़ घर स्कूल से आके ना एक्साइटमेंट घर आने की होती थी। बट कहाँ से, लाइक वो आइडिया कहाँ से आया क्या मुझे कीबोर्ड चाहिए? नहीं, वो बस म्यूजिक बस था, इनबिल्ट था वो था, बट आई नेवर थॉट कि प्रोफेशनली मैं कभी भी परस्यू करूँगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फाइनेंस गाय, लाइक माय फादर बैंकर बनने का था, घर में बैंक बनाया हुआ था मैंने, चेकबुक भी इशू करता था मैं, पता था चेकबुक भी इशू करता था, सब डिपॉजिट स्लिप हर चीज़ लोगों से अकाउंट लेके उनको प्रॉफिट भी देता था, समझ रहे, कहीं ये नहीं पता कहाँ से दे रहा था उनको, हफ्ते का 1 रुपये भी देता था। तो वो आई वॉज वेरी स्टूडियस, तो गोल जिंदगी का यही था, रिजल्ट्स आएंगे मैं टॉप करूँगा या एस करूँगा, रिजल्ट्स टॉय स्टोर जाएंगे तो मुझे खरीदने को मिलेगा, तो मैं पियानो ही खरीदता था, कीबोर्ड खरीदता था। बट व्हेन वी मूव टू कराची, अगर नहीं मूव होता तो मैं शायद म्यूजिक में नहीं होता। बट देन आई रियलाइज के पहले तो बैंड बनाया, गाने बनाने एज अ कोर म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर ही हैं, गाने लिखना शुरू किए, गाने बनाते रहे, और फिर धक्के खा के एज अ बैंड, एज अ आर्टिस्ट, धक्के जो खाने का प्रोसेस था, उस प्रोसेस के बीच में रियलाइजेशन हुई कि खुद करना पड़ेगा। तो म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी, समझी बेसिक, और फिर दैट्स व्हेन आई रियलाइज के दिस इज इट। ऑल आई वाज परसुइंग अ चार्ट अकाउंटेंसी का वो पूरी स्टडीज एंड हाफ वे थ्रू था मैं, एंड दिस वाज 2008 में मैंने एकदम से डिसाइड किया कि 9 to 5 किसी डेस्क पे बैठ के टाई पहन के इम्पॉसिबल है कि मैं हूँ। रियलाइजेशन उसका कोई, दैट्स व्हेन आई लेफ्ट ACCA and I went to study audio production. मैं बचपन में काफ़ी बुरा स्टूडेंट था एक्चुअली, ये लोग तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, ज़्यादा क्रिएटिव लोग मेरे ख्याल से सारे जो है ना वो बिलो एवरेज मेरे ख्याल से। लेकिन मैं आई वाज एन इंट्रोवर्ट, आई डिड नॉट हैव द वोकैबुलरी कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने आप को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को। और आई थिंक वो उसमें हुआ ये कि मैं बहुत इनवर्ड हो गया, और वो बड़ा अच्छा हुआ बिकॉज उस ज़माने में ऑफ कोर्स डिवाइसेस वगैरह भी नहीं थी, तो मैं अपने आप से बातें करता था, जो कि शायद अभी भी करता हूँ लेकिन आई थिंक मुझे ये ज़रूर लगता है कि हमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बनोगे, और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में मैंने ये समझा है कि आपको अपनी सोल से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली बनना आपको वो चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल एयरोस्पेस इंजीनियर, that is again, I would not call it an expression, but I would call it a more mechanical shadow of say of what your ideas are, like it's how you will achieve, एक साइंटिस्ट ये सोचता है मैं ये कर सकता हूँ, और वो उसका मैकेनिज्म ये होता है कि वो क्वांटम फिजिक्स बन जाता है, व्हाटएवर। बट आई थिंक सोल से कनेक्शन ज़रूरी था, और आई थिंक आज तक मेरा अभी भी यही है कि मेरे लिए एक्सप्रेशन है, मेरे लिए वो जो कहानी बतानी है, मैं क्या किसी को बताऊं यार ये हो रहा है, तो मेरे लिए इट्स ऑलवेज बिन कि यार ओके, एक पजल है मेरे लिए।